अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्रेज और क्लॉज में फ़र्क। इनकी डेफिनेशंस को भी सीखेंगे और इनकी एग्जांपल्स को भी समझेंगे। तो चलें देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस पहले हमें आनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, अल्फाज का वो मजमुआ जो कि मुकम्मल मफहूम दे, यानी कि जिसकी मुकम्मल कोई मैनी हो, जिसकी समझ आए, कंप्लीट सेंस। अब देख लें, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता तो वो फ्रेज कहलाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है और अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, वहां से जाके आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क जान सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और प्रेडिकेट जुमले में जो बाकी हिस्सा होता है, जो काम करने वाले के बारे में हमें कुछ बताता है, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। तो वो जुमले जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और ना ही प्रेडिकेट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्रेज कहलाते हैं। इसके साथ ही जब व्हेन देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, जब किसी जुमले में सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, तो उस सूरत में इसको क्लॉज कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इन ए कॉर्नर, अब ये हमारे पास फ्रेज की एग्जाम्पल है। इन ए कॉर्नर और ऑफ गोल्ड। इनको देखें, एक क्वेश्चन करें, डज इट मेक कंप्लीट सेंस? क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? ऑफ गोल्ड यानी सोने की। अब सोने की ये मुकम्मल बात नहीं है, इसका कोई मुकम्मल मफहूम नहीं है। इन एक कॉर्नर, कोने में, इसका भी मुकम्मल मफहूम नहीं है और ना ही इसका कोई सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है। तो ये हमारे पास कौन से जुमले हैं? ये वो जुमले हैं जिनमें ना सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है और ना ही इनका मुकम्मल मफहूम है। ऐसे जुमलों को हम कहते हैं फ्रेज। जबकि क्लॉज को देख लेते हैं। आसिफ सैट इन ए कॉर्नर। अब देखें, इसका जो सब्जेक्ट है हमारे पास आसिफ है। सैट इन ए कॉर्नर, कोने में बैठा है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है, यानी कि इस जुमले में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। आसिफ इज सब्जेक्ट, सैट इन ए कॉर्नर इज प्रेडिकेट। डज इट मेक कंप्लीट सेंस? जी बिल्कुल, इसका मुकम्मल मफहूम भी है, इस जुमले का मुकम्मल मफहूम है। तो जिस जुमले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों हो और मुकम्मल मफहूम दे, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। अब इसको मजीद समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेज की एग्जांपल को देख लेते हैं। फ्रेजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये जो इटैलिक वर्ड्स हैं, इटैलिक में लिखे हुए हैं, ये हमारे पास फ्रेज है, इन द ईस्ट। अब इसका वैसे कोई मफहूम नहीं आ रहा, अगर जुमले के अलावा इसको लिखें तो इसका मफहूम नहीं आ रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसी तरह हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। इसी तरह शी वांट्स टू विन द प्राइज। यहाँ जो इटैलिक वर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये हमारे पास फ्रेजेस हैं। ये सेंटेंस के अंदर भी यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये अलग से लिखे जाएं तो इनका ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट और ना ही ये मुकम्मल मफहूम अदा करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लॉज की एग्जांपल्स को। ये उससे थोड़ा हटके है। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब यहाँ देखें, इस जुमले का मुकम्मल मफहूम भी है। यहाँ पे हु जो है हमारे पास सब्जेक्ट है और ये बाकी जो है प्रेडिकेट है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लें। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट्स रेनिंग। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये सब्जेक्ट है, व्हाइल इट इज रेनिंग ये प्रेडिकेट है और जुमले का मुकम्मल मफहूम भी है। इसी तरह आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाकी जुमला प्रेडिकेट है। तो क्लॉज हमारे पास वो जुमले होते हैं जो कि अलग से भी मुकम्मल मफहूम दे सकते हैं। अगर इसके साथ हम पीपल ना लिखें तो फिर भी इसका मुकम्मल मफहूम भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। जबकि जो हमारे पास फ्रेज थे वो सेंटेंस के अलावा हम नहीं लिख सकते, उनका मतलब उस तरह अदा नहीं होता। सेंटेंस के बगैर अगर लिखें इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, मुकम्मल मफहूम इसका नहीं है। ऑन अ वॉल, ये भी मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहा। तो फ्रेजेस सेंटेंस के बगैर मुकम्मल मफहूम नहीं देते, जबकि जो क्लॉज है वो सेंटेंस के अंदर भी मुकम्मल मफहूम देते हैं और सेंटेंस के अलावा भी मुकम्मल मफहूम देते हैं।
ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں. اپنی